नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बाय बट वाई पर, जहां हम आपके लिए ऐसे शेयर लाते रहते हैं जो आपके पोर्टफोलियो को मल्टीबैगर बनाने का दमखम रखते हैं। पहले भी हमने चैनल के माध्यम से आपके लिए ऐसे शेयर लाते रहे और आने वाले वक्त पे भी ऐसे शेयर लाते रहेंगे। तो इसी प्रकार के शेयर्स का अपडेट जानने और हमें कुछ मोटिवेशन प्रदान करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी कड़ी में आज बात करेंगे ऑटोमेटिव सेक्टर की एक बहुत अच्छी कंपनी जिसका नाम काफ़ी जाना माना है ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में, यूनो मिंडा लिमिटेड की। तो बात करते हैं, कंपनी 1958 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, जो कि ऑटोमेटिव सॉल्यूशन एंड सिस्टम्स का मैन्युफैक्चरर है। अब बात करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की। प्रोडक्ट 25 प्लस टाइप के कंपोनेंट एंड सिस्टम ये कंपनी देती है, जिसमें स्विचेस, लाइट, अलॉय व्हील, सीट्स फॉर व्हीकल, बहुत सारे इस प्रकार के इनके प्रोडक्ट रहते हैं। और इंटरनल कम्बशन इंजन और हाइब्रिड व्हीकल मार्केट में भी इसका अच्छा खासा प्रेजेंस है। मार्केट बहुत अच्छा इनका प्रोडक्ट वाइज है। स्विचेज में 25%, लाइटिंग में 23%, कास्टिंग में 27%, सीटिंग में, ऐसे अदर में 21% का इनका बिजनेस आता है। अभी बात करें जोग्राफी वाइज इनका बिजनेस, डोमेस्टिक में 89% का इनका बिजनेस है, वहीं एक्सपोर्ट से 11% का। तो ज़्यादातर इनके क्लाइंट इंडिया के ही हैं और कंपनी काफ़ी वक्त से इस मार्केट में है और काफ़ी अच्छे इनके क्लाइंट हैं। 6500 प्लस SKUs इस कंपनी के प्रोडक्ट्स में इंक्लूडेड हैं, जिसमें स्विचेस, हॉर्न, लाइटिंग, बैटरीज, फिल्टर, इंडिकेटर, बल्ब्स, इस टाइप के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। और आफ्टर मार्केट नेटवर्क है इसका 54,000 प्लस रिटेलर्स का और 450 बिजनेस पार्टनर है अक्रॉस 550 सिटीज़ में इंडिया में। ये रहा इसका प्रेजेंस। अभी EV में भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रेजेंस पिछले कुछ सालों में दिखाया है। और बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी की, तो 74 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं इंडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, जर्मनी, स्पेन और मैक्सिको में। तो कंपनी बहुत ही अच्छी है और R&D भी कंपनी करते रहती है। तो आइए बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की। 62,000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है, जिसका करंट प्राइस 1068 पे है और बुक वैल्यू 108 है। तो अपनी बुक वैल्यू से करीब 8-9 गुना ये हाई वैल्यूएशन पे भी कंपनी चल रही है। लेकिन कंपनी का बहुत तगड़ा ऑर्डर बुक है और बहुत तगड़े इसके क्लाइंट है, तो काफ़ी अच्छा ये कंपनी बिजनेस करती है। हाई की बात करें 1382 का और लो की बात करें 823 का 52 वीक लो है। डिविडेंड भी कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को देते रहती है, जो कि 0.21% का यील्ड है। स्टॉक पी की बात करें 53.8, वहीं ROC और ROE कंपनी का डिसेंट है, जो कि 18.8%, और ROE की बात करें तो 17.5% है। वहीं फेस वैल्यू की बात करें तो कंपनी की फेस वैल्यू अभी 2 की है, तो आने वाले वक्त पे एक स्प्लिट या बोनस कंपनी दे सकती है। प्रोस की बात करें तो इतनी लार्ज कैप कंपनी होने के बाद भी पिछले 5 साल में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 40.7% के CAGR से बढ़ा है। और मीडियन सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 27.6% से लास्ट 10 साल में बढ़ा है। लेकिन कॉन्स की बात करें तो 9.9 के अराउंड अपने बुक वैल्यू से हाई पे अभी ट्रेड कर रही है। अब बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की साल दर साल। तो कंपनी की मार्च 2014 में सेल 1704 करोड़ की थी और आप देख सकते हैं साल दर साल कंपनी की सेल्स हर साल बढ़ते ही जा रही है। जहां मार्च 2015 में 2232 करोड़, फिर आप 2019 में देखेंगे 5908 करोड़, फिर आप 2022 में देखेंगे 8313 करोड़, और फिर आप मार्च 2025 में देखेंगे 16,775 करोड़, और TTM देखेंगे तो 18,850 करोड़। तो यही एक अच्छी कंपनी जो कि अपने को बहुत धीरे धीरे ग्रो करती रहती है, उसके निशानी होती है। और अब बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की। इतनी लार्ज कैप कंपनी होने के बावजूद कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग मार्जिन साल दर साल अच्छे ही किए हैं। जहां मार्च 2014 में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन केवल 5% पे थे, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी 12% पे आ चुके हैं। तो इस प्रकार के हाई कैपिटल वाले बिजनेस के लिए 12-13% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा है ऑटोमेटिव इंडस्ट्री की किसी भी कंपनी के लिए। नेट प्रॉफिट की बात करें 2014 में कंपनी का नेट प्रॉफिट केवल 6 करोड़ था, 2015 में 68 करोड़, फिर 123 करोड़, धीरे धीरे कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ता ही रहा। अभी बात करेंगे मार्च 2019 में 339 करोड़, और मार्च 2025 की बात करें 1021 करोड़, और अभी तक 1222 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी का हो चुका है।
वहीं अर्निंग पर शेयर की बात करें तो मार्च 2014 में केवल 0.15% का अर्निंग पर शेयर था, फिर मार्च 2015 में बढ़ा 1.38, ऐसे बढ़ते बढ़ते मार्च 2021 में देखेंगे तो 3.80 और अभी TTM तक की बात करें तो 19.76 कंपनी का EPS हो चुका है। डिविडेंड भी कंपनी बहुत अच्छा खासा अपने इन्वेस्टर्स को देते आ रही है, जो कि 13%, 7%, 11%, 10% इस रेंज में रहता है। तो एक लार्ज कैप कंपनी अगर आप इन्वेस्टमेंट के माध्यम से ढूंढ रहे हैं जो कि एग्रेसिवली भी बढ़े और आपको अच्छा डिविडेंड भी दे, तो ये कंपनी आपके विश लिस्ट में ज़रूर होनी चाहिए। अब बात करते हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की। 10 ईयर की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 22% की है, 5 साल की बात करें वो भी 22% की, 3 साल की बात करें तो 26% की, और TTM की बात करें 18% की। बहुत अच्छे सेल्स ग्रोथ कंपनी आपको साल दर साल दिखाते हुए आ रही है पिछले कुछ सालों में। कंपनी का बिजनेस बहुत मजबूत है, अच्छी फंडामेंटल कंपनी है, रिस्क कम है और बिजनेस प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, 10 ईयर्स की प्रॉफिट ग्रोथ का जो CAGR रहा है वो 33% रहा है। वहीं 5 साल की बात करें 41% का, 3 साल की बात करें 39% का, TTM की बात करें तो 23% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का रहा है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो कंपनी ने 10 साल में एक मल्टी बैगर रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिए, तो 42% के रिटर्न से कंपनी ने हर साल रिटर्न बना के पिछले 10 साल में दिए हैं। तो इससे बेहतरीन रिजल्ट की आप क्या आशा कर सकते हैं किसी कंपनी से जो आपको इतना डिविडेंड भी देती है और इतना रिटर्न बना के भी देती है। 5 साल की बात करें तो 33% के CAGR से कंपनी ने रिटर्न दिए, 3 साल की बात करें 29% के CAGR से, और 1 साल की बात करें तो 31% का कंपनी ने अब तक रिटर्न बना के दिया है। वहीं ROE की बात करें तो 10 साल में 16% की कंपनी की बेहतरीन ROE है और उसको कॉन्स्टेंटली मेंटेन करके कंपनी ने रखा है, जो कि अभी 18% पे है। अब बात करते हैं कंपनी के बोरोइंग की। तो कंपनी पे बोरोइंग थोड़ी बड़ी है, 2852 करोड़, लेकिन कंपनी बहुत लार्ज कैप कैटेगरी कंपनी है जिसका 65,000 करोड़ के अराउंड मार्केट कैप है। तो इतनी लाइबिलिटी कंपनी के लिए कोई मायने नहीं रखती है, इसको कंपनी आराम से कभी भी चाहे तो क्लियर कर सकती है। टोटल एसेट की बात करें 12,768 करोड़ की कंपनी पे टोटल एसेट है। वहीं फ्री कैश फ्लो की बात करें तो निगेटिव में कंपनी का फ्री कैश फ्लो है। अब बात करते हैं डेब्टर्स डे की। तो कंपनी ने डेब्टर्स डे काफ़ी मिनिमम में मेंटेन करके रखा है, जो कि 54 डेज़ है, तो काफ़ी अच्छा है कंपनी के बिजनेस के हिसाब से। इन्वेंट्री डे की बात करें केवल 58 डेज़ की इन्वेंट्री है, और वहीं कैश कन्वर्जन साइकिल की बात करें 39 डेज़ की कैश कन्वर्जन साइकिल है, और ROC की बात करें तो 19% का कंपनी का बेहतरीन ROC है। तो ये थे कंपनी के कुछ फंडामेंटल। अब देखते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी डिसेंट है, काफ़ी अच्छी शेयर होल्डिंग कंपनी के प्रमोटर्स ने इस कंपनी में रखी है, जो कि 68.41% है। और जहाँ इतनी मजबूत कंपनी और इतने फंडामेंटल मजबूत हो और इतना अच्छा बिजनेस हो, तो वहाँ FI और DI पीछे क्यों रहेंगे। DI ने भी अपनी होल्डिंग को लगातार बढ़ाया है, जो कि 6.30% था से अब 9.83% हो चुका है FIA की होल्डिंग। अब DI की बात करें तो DI की 16.96% था, और कांस्टेंट होल्डिंग DI ने भी पिछले कुछ सालों में रखी है, जो कि 15.97 की एक बेहतरीन होल्डिंग है। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इस कंपनी पे काफ़ी भरोसा कर रहे हैं और प्रोमोटर्स को इस कंपनी पे काफ़ी भरोसा है। जो भी एक ऐसी कंपनी होती है जो आपको ग्रोथ आउटलुक देती है और एक अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न बनाने का पोटेंशियल देती है, जिसके बिजनेस में सबको भरोसा होता है, वहाँ ये इन्वेस्टर जिनको मार्केट की समझ होती है, जो इनको बिजनेस समझता है, जिनके खून में बिजनेस होता है, वो लोग उस शेयर्स में अपनी होल्डिंग कभी भी कम नहीं करते। तो ये यूनो मिंडा इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है। वहीं पब्लिक पे बात करें तो बहुत ही मिनिमम सी होल्डिंग 5.79% केवल पब्लिक पे है, तो पब्लिक से माल छीना जा रहा है। वहीं प्रमोटर्स FI और DI अपनी होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं। तो एक बेहतरीन शेयर, एक लार्ज कैप कैटेगरी का शेयर जो आपको आने वाले आपको बहुत अच्छे रिटर्न बना के दे सकता है। इस शेयर पे अपनी नज़र बनाए रखें और जब भी मौका मिले अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड करते रहें। थैंक यू।